जब आप गुरु दीक्षा लेते हैं या गुरु दीक्षा लेने का सोचते हैं तो सही मायनों में हमें गुरु दीक्षा किससे लेनी चाहिए और क्या मन में विचार आए? जैसे कई बार ये होता है कि हमारे पास प्रश्न आते हैं कि हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम इनसे गुरु दीक्षा ले लें, उनसे ले लें, ऐसा होता है। तो क्या सही मायने हैं गुरु दीक्षा के और किस से हमें गुरु दीक्षा लेनी चाहिए? गलत रास्तों से मन हटकर सही रास्तों में अपने आप आ जाए, जिनके उपदेश से, जिनके ज्ञान से, समझ लेना कि वो आपके गुरु के रूप में आपके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, वही आपके गुरु। साधु संत महात्मा है और बहुत से कथावाचक हैं जो बड़े बड़े, जो बहुत चैनलों पर, टीवी चैनलों पर और बहुत से यूट्यूबों पे, फेसबुकों पर मतलब अपने करोड़ों शिष्य बताते, कोई 50,000 शिष्य बताता। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपके पास अधूरा ज्ञान है और अधूरा ज्ञान किसी मानव जीवन को ना दे, उनको नरक की ओर ना ले जाएं और उसे पूर्ण गुरु की तरफ संकेत करें। और गुरु के बिना सुमरण भी अधूरा है। तो सुमरण गुरु महाराज बनाकर लेना चाहिए, गुरु होना चाहिए पूर्ण। काला गुंगा नहीं, बहुत से कथावाचक है, बड़े बड़ी कथाएं करते, बहुत से ज्ञान ध्यान बांटते हैं। और मैं हर स्टेटों की बात कर रहा हूँ, एक स्टेट की बात नहीं। अगर किसी संत को या किसी महात्मा को या साधु को या किसी भक्त को बुरा लगे तो मेरे नंबर पर कॉल कर देना। मेरे व्हाट्सएप पर नंबर है 63 78 12 89 02। क्योंकि आपके पास वो सतनाम देने की शक्ति है भी नहीं और लोगों को गुमराह ना करें, भोले भाले लोगों को बनाने की कोशिश ना करें। जो पूर्ण गुरु के अलावा किसी से सतनाम ले रखा है और उसका सुमरण कर रहा है, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए मनमानी नामदान दे रखा है और बस उसका भजन करो और ये करो अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ। क्योंकि बहुत से सदगुरु हैं जो आधे अधूरे हैं, उनको भी मालूम नहीं है। इसलिए पूर्ण गुरु की तलाश करें और वहाँ से सतनाम लेकर राम नाम का सुमरण करें। गुरु बना नहीं रखे और बना रखे तो नकली बना रखे, उनसे कोई लाभ नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। 3 आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के साथ वृंदावन के कथावाचक श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, राजस्थान के संत बापा सीताराम जी महाराज तथा हरियाणा के जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बीच। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में अनगिनत गुरु हैं और मानव समाज का कल्याण बिना गुरु के संभव नहीं है। अब समस्या यहाँ आती है कि आखिर इतने धर्म गुरुओं में से गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा किस से लें, गुरु किसे बनाएं? ज़्यादातर धर्म गुरु और कथावाचक यही कहते हैं कि किसी भी गुरु को अपना गुरु बना लो, आपका उद्धार हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि पूर्ण संत के बिना मोक्ष संभव नहीं है। इसका समर्थन बापा सीताराम जी भी करते हैं। आइए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। जिनको सुनने से हमारे हृदय को शांति मिले, हृदय परिवर्तित हो जाए, गलत रास्तों से मन हटकर सही रास्तों में अपने आप आ जाए, जिनके उपदेश से, जिनके ज्ञान से, समझ लेना कि वो आपके गुरु के रूप में आपके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, वही आपके गुरु हैं। जो आपको बदल डालें, जो मजबूर कर दें आपको गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर चलने के लिए, वो आपके गुरु हैं। अभी आपने सुने श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। तो दर्शकों, उन्होंने कहा है कि जो हमारी बुराइयों को ख़त्म कर दे, हमारे हृदय को परिवर्तन कर दे ज्ञान के आधार पर, वही गुरु सर्वश्रेष्ठ है, वही उसे ही गुरु बना लेना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं बापा सीताराम जी महाराज जी के विचार। आखिरकार गुरु किसे बनाना चाहिए? असली गुरु, पूर्ण गुरु कौन होता है जिससे हमारा मोक्ष होगा? राम नाम का सुमरण करें और गुरु के बिना सुमरण भी अधूरा है। तो सुमरण गुरु महाराज बनाकर लेना चाहिए, गुरु होना चाहिए पूर्ण। काला गुंगा नहीं, बहुत से कथावाचक है, बड़े बड़ी कथाएं करते, बहुत से ज्ञान ध्यान बांटते हैं। और मैं हर स्टेटों की बात कर रहा हूँ, एक स्टेट की बात नहीं। अगर किसी संत को या किसी महात्मा को या साधु को या किसी भक्त को बुरा लगे तो मेरे नंबर पर कॉल कर देना। मेरे व्हाट्सएप पर नंबर है 63 78 12 89 02। क्योंकि आपके पास वो सतनाम देने की शक्ति है भी नहीं
और लोगों को गुमराह ना करें, भोले भाले लोगों को बनाने की कोशिश ना करें। जो पूर्ण गुरु के अलावा किसी से सतनाम ले रखा है और उसका सुमरण कर रहा है, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए मनमानी नामदान दे रखा है और बस उसका भजन करो और ये करो और अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ, क्योंकि बहुत से सदगुरु हैं जो आधे अधूरे, उनको भी मालूम नहीं है। इसलिए पूर्ण गुरु की तलाश करें और वहां से सतनाम लेकर राम नाम का सुमरण करें। और राम नाम एक नहीं होता, बहुत सी चीजें, जैसे घर में पिता होता, पिता के साथ में तो माता भी होती, माता के साथ में पत्नी भी होती है, बेटा बेटी भी होते हैं, बहन भी होती है, भाई भी होते हैं, तो उनका भी मान सम्मान तो रखना पड़ता है। ऐसे ही सतनाम कई नामों को मिलाकर एक राम नाम बनता है और वो पूर्ण गुरु से मिल सकता है। मैं सिर्फ इतने साधु संत महात्मा हैं और बहुत से कथावाचक हैं जो बड़े बड़े, जो बहुत चैनलों पर, टीवी चैनलों पर और बहुत से यूट्यूबों पे, फेसबुकों पर मतलब अपने करोड़ों शिष्य बताते, कोई 50,000 शिष्य बताता। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपके पास अधूरा ज्ञान है और अधूरा ज्ञान किसी मानव जीवन को ना दें, उनको नरक की ओर ना ले जाएं और उसे पूर्ण गुरु की तरफ संकेत करें। मेरे गुरु के अलावा मैं किसी को मानता नहीं। एक सिर्फ रामपाल जी करके महाराज है, उनके और मेरे गुरु ने मुझे बताया और उनके कुछ पर्सन, उसके मैंने YouTube पे कुछ फंक्शन देखे तो वो मिलते जुलते हैं, उनको जरूर मैं इज्जत करता हूँ, बाकी किसी की। रामपाल जी महाराज के कुछ मेरे जो शब्द हैं और उनके शब्द हैं कुछ मिलते जुलते हैं। मैंने कभी उनसे मिला नहीं हूँ, मेरा कोई परिचय नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है और सत्य हमेशा कड़वा होता है। बहुत से लोग बुराई भी करते हैं कि भाई वो तो भगवानों को नहीं मानते। अरे 3 लोग की भक्ति है, उस मार्ग से जाएंगे तो राम नाम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए पूर्ण गुरु की तलाश करें। ये अधूरे बहुत से लोग हैं जो उनको खुद को भी अपने शिष्य का मालूम नाम नहीं होता और वो लोगों को मतलब अपना मनमानी नामदान देकर उन्हें शिष्य बना रखा और अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों को नरक में ले जा रहे हैं। इसलिए सभी बनावटी जो धर्म गुरु हैं या जो कथावाचक हैं, जो अपने जो भोले भाले लोगों को गुमराह करते हैं, उन लोगों को मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मानव जीवन बहुत महान है और उनके साथ दगा ना करें और उन्हें सतमार्ग पर जाने की और सतनाम और पूर्ण गुरु का इशारा कर उन्हें मतलब मोक्ष की प्राप्ति करवावे। अभी आपने सुने श्री बापा सीताराम जी महाराज जी के विचार। दर्शकों, इनके विचारों में कुछ खास दम है। जैसा कि इन्होंने कहा है कि मोक्ष के लिए तो पूर्ण गुरु होना चाहिए, उसके पास नाम देने का अधिकार भी होना चाहिए। और सभी अधिकतर नकली धर्म गुरुओं के विषय में इन्होंने कहा है कि अपने स्वार्थवश मानव जीवन को नरक में ना धकेलें, नरक के रास्ते में ना ले जाएं, उनका मार्गदर्शन करें और पूर्ण गुरु की खोज करने के लिए उन्हें कहें। ऐसा इन्होंने कहा है कि पूर्ण गुरु जो सतनाम देने वाला हो। और इन्होंने इशारा करते हुए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में भी इन्होंने चर्चा किया है और कहा है कि मात्र वही एक ऐसे संत हैं जो पूर्ण गुरु हैं और सतनाम आदि दे रहे हैं और मानव समाज का कल्याण कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो क्या बताते हैं, केले की कोपीड है और फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते, वो बस्ती डकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस दिन फेरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। कितना सिंपल साधारण तरीके से बता दिया कि केले की कोपीन कोई संत बांध रहा है, यानी केले का पत्ता पर्दे पर बांध रखा, वस्त्र नहीं पहन रखे और पत्ते फूल फल खा के और जंगल में रहता है और बस्ती के निकट भी नहीं जाता, आदमी का मुख भी नहीं देखता, उनसे दूर भाग जाता है। जैसे कहते हैं केले की कोपीन है जो फूल पत्ते फल खाही और नर का मुख नहीं देखते। उस संत के बारे में वो यही बता रहा था कि वो आदमी के दर्शन नहीं करता, ना दर्शन देता। नर का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट ना जाही, वो तो जंगल के रोज हैं। ये नील गाय है, वह
वो धके खान दिया अंडे सारे दिन नहीं लगाए, उन्हें मिल गया भगवान। अर्थे निस्तिन फरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। फिर क्या बताया कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लहन मोक्ष। और ध्रुव पर लाद जब पार हो गए थे फिर गृहस्थी में के दोष। कितना साधारण तरीके से हमारा जो अज्ञान अंधेरा साफ किया भगवान ने कि आप जी ध्रुव जी को, प्रहलाद जी के तो खूब गुण गाते हो कि मुक्ति प्राप्त कर गए। ये क्या थे? ध्रुव 5 वर्ष की उम्र में घर छोड़ गया था और इसने परमात्मा मिल गए जो इन्होंने, क्योंकि ये पिछले ही, अब ध्रुव को तो मिल गए और लाखों वर्ष बैठिए उन्हें ना मिले। कहने का भाव ये है कि पिछले जन्म जन्मांतर से कोई साधना करता हुआ आ रहा था और उस साधना के कारण कौन मिला इसको? विष्णु आ गया। और विष्णु से इसने क्या मांगा? मुझे अटल राज दे दो। तो इसने राज दे दिया क्योंकि इसका वर्क डन मिल गया। मोक्ष नहीं हुआ, भगवान से दौरा बैठा रहा। जब तक सतलोक नहीं जाएंगे इतने उस भगवान के मिलने का लाभ क्या हुआ? 120 वर्ष परमात्मा यहाँ रहे, काशी में ना जाने कितना देखे। और भगवान शंकर और पार्वती इकट्ठे रहा करते, जब तक नाम नहीं ले लिया पार्वती ने उसकी उतनी भी राहत ना मिली जो उस मंत्र से मिलनी थी जो शंकर जी देते। तो भगवान के मिलने मात्र से मोक्ष नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि ध्रुव ने फिर राज्य किया, विवाह किया और उसके जो मौसी का लड़का था उत्तम वो मारा गया था, उसकी पत्नी भी फिर उसी के साथ रही। उसके बाद प्रहलाद ने ब्याह किया, संतान हुई। बलि राजा जिसने 100 यज्ञ किए थे 100 मन की, जिससे वो इंद्र की गद्दी प्राप्त करना चाहते थे, जिस कारण से भगवान 52 रूप बना कर आए थे, वो बलि जो है प्रहलाद का पोता था और बैलोचन उसका पुत्र था प्रहलाद का। तो प्रहलाद ने ब्याह करवाया, ध्रुव ने ब्याह करवाए। तो यहाँ परमात्मा समझाना चाहते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो। डेरा माने घर। कई ये कहते हैं कि गुरु जी ब्रह्मचारी हो और चेले गृहस्थी हो। वाह रे शेरो। अब भक्ति तो देखो दोनों ने करनी पड़ेगी, गुरु जी ने भी और चेले ने भी, और एक जैसा। और ठीक है, तो ब्रह्मचारी रहना बुरा नहीं, और केवल ये कहना कि ब्रह्मचारी ही गुरु हो सकता है, ये मूर्खता है। परमात्मा विधि विधान से मिलेगा, उसको कहते परमात्मा कहते हैं अगर तुम यही मानते हो कि बाल ब्रह्मचारी रहे और जंगलों में रहे और तभी भगवान मिलेगा, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि डेरे डंडे खुश रहो। ये खुश रे लहना मोक्ष, ये हिजड़े पार ना होते। अगर केवल ब्रह्मचारी रहने मात्र से ही तुम मानते हो मोक्ष हो जाएगा, तो इन खुसरों का नंबर तो आप तो पहले आना चाहिए था। और फिर कहते हैं ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, तुम कहते हो, तो फिर गृहस्थी में के दोष। अब परमात्मा का कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि खुसरे मोक्ष नहीं पाएंगे, यानी मुक्ति मनुष्य जीवन हो, चाहे वो खुसरे हैं, ये भी तो मानुष है, इनमें सब बुद्धि है और स्त्री है पुरुष है। इस विधि से मोक्ष प्राप्ति होगी मानव शरीर में। तो परमात्मा ने ये बताना चाहते, जैसे परमात्मा कबीर जी ब्रह्मचारी थे, वो तो मालिक हैं, उनको तो ये वासनाएं निकट भी नहीं है, लेकिन एक गृहस्थी क्रम करके दिखाया उन्होंने। 2 बच्चे मुर्दे जिंदे करे थे किसी कारण से, किसी की शर्त पे, और 2 माता पिता थे। मुँह बोले जन्म नहीं था मालिक का, वो नीरू नीमा उठा लाए थे दाता को, जब सतलोक से आके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे लहर तारा तालाब में। तो ये परिवार था दाता का, और परिवार में रहे, परिवार गृहस्थी का वाला कर्म किया, सारा कपड़ा बुना करते थे और भगवान की भक्ति भी करते थे, परिवार का पोषण भी करते थे, भक्ति भी करते थे का मतलब हमें दिखाते थे कि भक्ति करनी पड़ेगी, और इतना भी गुजर मालिक दे दे तो भी पर्याप्त है। यहाँ से पीछा छुटाने के लिए इन बकवादों से उल्टा हटना पड़ेगा। कोठी बना लूँ, फैक्ट्री ला लूँ, यूँ कर दूँ, फलान कर दूँ, ये नहीं। परमात्मा ने जो भक्ति करनी है तो भगत की तरह रहना पड़ेगा।
बुराइयों से भी बचना होगा और एक बहुत ही साधु भाव में रहना पड़ेगा, किसी की आत्मा नहीं दुखावे। अब क्या आ गया, प्रश्न आता है कि जैसे ये भी धर्म करते हैं, गुरु बना नहीं रखे और बना रखे हैं तो नकली बना रखे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होगा। और फिर उनसे भी लाभ होता है, कैसे? और फिर ये भी कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जैसे आप देखते हो एक कुत्ता बैठा है गाड़ी में, एक कुत्ता गाड़ी में बैठा है, मनुष्य उसका ड्राइवर है और वो बैठा पछली सीट पे और खिड़की में गन्नू मुंह काट के देख रहा है नो सैर सपट्टे से खूब। अब उस कुत्ते के रहने का एक अलग से रूम, उस रूम में एसी लगे होते हैं आजकल, और महीने में एक बार दो बार जो है ना वेटरनरी सर्जन उसकी जांच करने आता है डॉक्टर, और सुंदर शोधित उसको जल और शोधित उसको आहार मिलता है और उसका रहता कोठी में, और ड्राइवर उसका मनुष्य है आज के दिन। तो उस पुण्यात्मा ने कभी मनमुखी ये दान धर्म किए थे, उन दान धर्मों का फल उसको कुत्ते की योनि में मिल गया। यदि वो मर्यादावत करता, परम संत की शरण लेकर करता और किसी कारण से मोक्ष प्राप्ति ना होती, यहाँ भी रह जाता, तो उसको वो सुख मिलते जो उसने कुत्ते की योनि में मिले, उसको मनुष्य जीवन में मिलते, वो सुख सारे मिलते किए हुए। और फिर मनुष्य योनि में कभी ना कभी कोई संत भी मिल जाता। अब उसने जैसे जिसने मनमुखी दान किए, धर्म किए, कुत्ते की योनि प्राप्त कर ली। एक मनुष्य को सुविधा नहीं आज के दिन, ऐसे उन कुत्तों को सुविधाएं हैं, तो उसने सारा पुण्य अपना कुत्ते की योनि में खत्म किया, फिर बन गया सूअर। अब कौन उसने गद्दा में बिठा होगा, अब कहाँ से लाएगा वो सुविधाएं? तो इस प्रकार ये जो किया हुआ कर्म तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गुरु के बिना दान करते हैं वो इसलिए यूजलेस है, उसने तो जीवन नाश कर लिया। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते, राजपाट में अंधे हुए फिरते हैं, उनके लिए परमात्मा बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारी, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। पुण्यात्माओं, आप इस मार्ग से परिचित हो जाओ शीघ्र से शीघ्र, नहीं तो आपका अनमोल जीवन नाश हो रहा है काल की भूल भुलैया में। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, यू मान रहा मनमोद, यो सकल जमीन ना काल का, कुछ मुख में कुछ कोद।